जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, यह बात तो सब जानते हैं। लेकिन विघ्न विनाशक गणपति ने भी गीता का उपदेश दिया था, ये कम ही लोग जानते हैं। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में लगभग सारे विषय समान हैं, बस दोनों में उपदेश देने की मन स्थिति में अंतर है। भगवद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और अपना कर्तव्य भूल चुके अर्जुन को दिया था, लेकिन गणेश गीता में विघ्न विनाशक गणपति ने यह उपदेश युद्ध के बाद राजा वर्ण को देते हैं। दोनों ही गीता में गीता सुनने वाले श्रोता अर्जुन और राजा वर्ण की स्थिति और परिस्थिति में अंतर है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि अर्जुन मोह के कारण मूर्तावश में चले गए थे, लेकिन राजा वर्ण मुमुक्ष स्थिति में थे, वह अपने धर्म और कर्तव्य को जानते थे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि श्री गणेश गीता है क्या। देवराज इंद्र समेत सारे देवी देवता सिंधुरा दैत्य के अत्याचार से परेशान थे। जब ब्रह्मा जी से सिंधुरा दैत्य की मुक्ति का उपाय पूछा गया तो उन्होंने महागणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की कि वह दैत्य सिंधुरा के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। देवताओं और ऋषियों की आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ जगदम्बा के घर गजानन रूप में अवतार लिया। इधर राजा वर्ण की पत्नी पुष्पिका के घर में एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण रानी मूर्छित हो गई थी और उनके पुत्र को राक्षसी उठा ले गई। ठीक इसी समय भगवान शिव के गणों ने गजानन को रानी पुष्पिका के पास पहुंचा दिया, क्योंकि गणपति भगवान ने कभी राजा वर्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका की मूर्छा टूटी तो वो चतुर्भुज गजमुख गणपति के इस रूप को देखकर डर गईं। राजा वर्ण के पास यह सूचना पहुंची कि ऐसा बालक पैदा होना राज्य के लिए अशुभ होगा। बस राजा वर्ण ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस शिशु के शरीर पर मिले शुभ लक्षणों को देखकर महर्षि पराशर ने उस बालक को आश्रम ले आए। यहीं पर पत्नी वत्सला और पराशर ऋषि ने गणपति का पालन पोषण किया। बाद में राजा वर्ण को यह पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ आए थे वह कोई और नहीं बल्कि गणपति हैं। अपनी इस गलती के पश्चाताप के कारण वह भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि मैं अज्ञान के कारण आपके स्वरूप को पहचान नहीं सका, इसलिए मुझे क्षमा करें। करुणापति गजानंद पिता वर्ण की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा वर्ण को कृपापूर्वक अपने पूर्व जन्म के वरदान का स्मरण कराया। भगवान गजानन पिता वर्ण से अपने स्वधाम यात्रा की आज्ञा मांगी। स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वर्ण व्याकुल हो उठे। अश्रुपूर्ण नेत्र और अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना करते हुए बोले, कृपामय मेरा अज्ञान दूर कर मुझे मुक्ति प्रदान करें। राजा वर्ण की दीनता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञान उपदेश प्रदान किया। यही अमृत उपदेश गणेश गीता के नाम से विख्यात हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्याय में 414 श्लोक आते हैं। सांख्य सारत नामक प्रथम अध्याय में गणपति ने योग का उपदेश दिया है और राजा वर्ण को शांति का मार्ग बतलाया है। कर्म योग नामक दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म के मर्म का उपदेश दिया है। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान गणेश ने वर्ण को अपने अवतार धारण का रहस्य बताया है। गणेश गीता के वैध संन्यास योग नाम के चौथे अध्याय में योगाभ्यास और प्राणायाम से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। योग वृत्ति प्रशंसक योग नामक 5वें अध्याय में योगाभ्यास के अनुकूल प्रतिकूल देश काल पात्र की चर्चा की गई है। बुद्धि योग नामक 6ठे अध्याय में श्री गजानन कहते हैं कि अपने किसी सत्कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य मुझे
जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिसका जैसा भाव होता है उसके अनुरूप ही मैं उसकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। अंतकाल में मेरी इच्छा करने वाला मुझ में ही लीन हो जाता है। मेरे तत्व को समझने वाला भक्तों को योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। विश्व रूप दर्शन योग नाम के 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वरुण को अपने विराट रूप में दर्शन कराया है। 9वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तथा सतरजतम तीनों गुणों का परिचय दिया गया है। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में देवी, आसुरी, राक्षसी 3 प्रकार की प्रवृत्तियों का लक्षण बताया गया है। इस अध्याय में गजानन कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और दंभ ये 4 नरकों के महाद्वार हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए और देवी प्रकृति को अपनाकर मोक्ष पाने का यत्न करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में कायिक, वाचिक और मानसिक भेद से तप के 3 प्रकार बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता और गणेश गीता का आरंभ भिन्न भिन्न स्थितियों में हुआ है। इसी तरह दोनों महागीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग हैं। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जबकि राजा वरुण राजगद्दी त्याग कर वन में चले गए और वहां गणेश गीता से कथित योग का आश्रय लेकर मोक्ष पाते हैं। गणेश गीता में लिखा है, जिस प्रकार जल जल में मिलने पर जल ही हो जाता है, उसी तरह श्री गणेश का चिंतन करते हुए राजा वरुण ब्रह्म में विलीन हो गए। गणेश गीता आध्यात्मिक जगत का एक दुर्लभ रत्न है।